और फिर जीवन के संघर्ष का विधि विधान बताते हैं, युद्ध का विधि विधान स्पष्ट करते हैं। और स्पष्ट करते हुए भगवान यही कहते हैं अर्जुन को कि हे भारत, यहाँ अर्जुन को हे भारत कहा, यानी ये ज्ञान सभी भारतवासियों के लिए है। और कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्त वृत्ति उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। कितनी सुंदर बात कही। सुख दुख जो भौतिक साधनों से, सुविधाओं से प्राप्त होता है, सर्दी गर्मी जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और मान अपमान व्यक्तियों से मिलता है। मनुष्य जीवन अकेले में नहीं है, हमारे जीवन के अंदर साधन सुविधाएं भी है, प्रकृति के साथ भी हमारा ये खेल चलता है। इसीलिए महात्माओं ने कहा पुरुष और प्रकृति के बीच में ये खेल चलता है। तो प्रकृति के साथ भी हम ये खेल कर रहे हैं और मनुष्य के साथ भी हमारा ये नाटक चलता है या खेल चलता है। तो जीवन एक खेल है जहां साधन सुविधा, प्रकृति और मनुष्य आत्मा, इन सब के साथ मिल करके जीवन का खेल हम करते हैं। जैसे साधन सुविधाओं में कभी सुख मिलता, कभी दुख मिलता है। आज साधन है, सुख देता है, लेकिन मान लो कि वो साधन जो लाइट की एनर्जी से चलने वाले हैं, बिजली से चलने वाले हैं, और बिजली ही फेल हो जाए तो वही साधन होते हुए भी दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। लेकिन वहां व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है कि ठीक है, साधन थे, उसको यूज किया, आज वो साधन नहीं है या ये साधन बिजली के कारण नहीं चल रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता है। एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, ठीक हो जाएगा तो वापस उसको यूज करेंगे। प्रकृति से सर्दी गर्मी, कभी बहुत सर्दी है, कभी गर्मी है, लेकिन सर्दी गर्मी के कारण जीवन रुक नहीं जाता है, जीवन चलता रहता है। सर्दी है, गर्म गर्म कपड़े पहन लेते हैं और उस सर्दी के मौसम में भी चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी काम रुकता नहीं, एसी चलाकर, पंखा चला करके भी हम चलते हैं। और फिर भी अगर साधन नहीं चल रहे हैं, मानो एसी काम नहीं कर रहा है, बिजली गुल हो गई हो या बिजली ना हो, तो वो साधन होते हुए भी कार्य नहीं करता है, तो गर्मी के दिन होते हुए भी, एसी नहीं चलते हुए भी हम अपने आप को तो चलाते ही है। वहां उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य में एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, विषाद की स्थिति में नहीं आता है या डिप्रेशन में नहीं जाता है कि ये प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है, ये साधन ऐसा क्यों धोखा दे रहे हैं। नहीं, फिर मनुष्य के साथ का जब हमारा खेल चलता है तो संबंधों में किसी ने मान दिया तो खुश, अपमान किया तो बड़े दुखी हो जाते हैं। वहां हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलने लगता है, इतना रिएक्शन क्यों। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान जीवन की वास्तविकता को लेकर के हमें बोध देते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी जिस तरह जीवन का एक हिस्सा है, इसी तरह मान अपमान भी जीवन का एक हिस्सा है। उसको एक्सेप्ट करते हुए जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ना है। लेकिन भगवान कहते हैं उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है।
अब मान लिया जाए कि अगर एक हिंसक युद्ध चल रहा हो और वहां भगवान ये उपदेश दे रहा हो कि सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना है, ये एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। युद्ध में सहन नहीं होता है, या तो युद्ध करो या सहन करो, लेकिन यही अहिंसक युद्ध की बात है जहां ये दोनों बात सहजता से संभव हो सकती है कि जीवन के संघर्ष में सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान ये स्वाभाविक है और इसलिए उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ा देना, माना ही सहनशीलता, सहनशीलता के गुण को विकसित करना है। न कि जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता, वैसे हम भी अपनी चित्त वृत्तियों को उसी प्रकार विषय आकार बना दे। आज जल को मटके में डालो तो मटके का आकार ले लेता है, जग में डालो तो जग का आकार ले लेता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की चित्त वृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत बदल जाता है और विषय आकार बन जाता है। विषय आकार का मतलब, विषय यहां किसको कहा गया है? विषय माना विकृति। जैसे मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो एक प्रार्थना गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो यहां विषय किसको कहा? विषय विकृति को कहा। बुराइयों के, जब बुराइयों में लिप्त हो जाती है व्यक्ति की बुद्धि या उसकी वृत्ति, बुराइयों में लिप्त हो जाती तो उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है। तो विषय विकृति के साथ जोड़ा हुआ, विकारों के साथ जोड़ा हुआ ये शब्द है। तो मनुष्य की मनोवृत्ति भी जब ऐसे विकृति के साथ संलग्न हो जाती है तो वो भी उस समय फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना ये उत्पन्न हो जाती है। कितनी सुंदर बात कही कि जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेती, ऐसे आज के मनुष्य की चित्त वृत्तियां भी उसी प्रकार विषयाकार ले लेती है और रिएक्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेवल उसका समाप्त हो जाता है, सहन नहीं होता है और तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं या चिड़चिड़ापन, गुस्से में आकर के कई काम तमाम कर देता है, नुकसान कर देता है और फिर बाद में वो पश्चाताप करता है। इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। उस समय विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार ले लेती है।